इस वीडियो में आपको उन फूड्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल थायराइड के मरीजों को कभी नहीं करना चाहिए, और अगर वो इन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में मजीद कमी आएगी। इन फूड्स को अपनी डाइट से निकाल देने के बाद आपका थायराइड नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा, पर आप थायराइड की वजह से होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि वजन का बढ़ जाना, वजन का कम ना होना, हर वक्त सुस्ती और थकावट का छाए रहना, इन तमाम से बच सकते हैं। नंबर 1, हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड को डाइट में रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आपको थायराइड का मसला है तो ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और खासकर अगर आप थायराइड के मसले के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर रहे हो। एक मील में 15 ग्राम से ज्यादा फाइबर लेना आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स के जज़ब होने को कम कर सकता है। नंबर 2, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, लेकिन अगर आपको थायराइड का मसला है तो कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपकी कॉम्प्लिकेशंस में मजीद इजाफा कर सकता है, जैसे कि बंद गोभी और ब्रोकली। इनमें गोइट्रोजेंस मौजूद होते हैं जो कि बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। इसी तरह ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होता है उनका इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्यादा इस्तेमाल बॉडी में थायराइड हार्मोन्स के जज़ब होने को कम कर देते हैं। नंबर 3, आयोडीन। कुछ लोगों में थायराइड का मसला इसलिए होता है कि उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। ऐसे लोगों के लिए आयोडीन मिला नमक और आयोडीन रिच फूड्स का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। ऐसे लोग अगर अपनी डाइट में आयोडीन को शामिल करते हैं तो उनका थायराइड का मसला खत्म हो सकता है, लेकिन इसके बरक्स अगर बहुत ज्यादा आयोडीन का इस्तेमाल किया जाए तो उसका बिल्कुल उल्ट इफेक्ट होता है। बहुत ज्यादा आयोडीन इस्तेमाल करने से भी आप थायराइड के मसले का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको थायराइड का मसला है तो आयोडीन का इस्तेमाल बढ़ाने या कम करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। नंबर 4, खाना या पानी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल। बहुत से घरों में पानी और खाने को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि कुछ घरों में तो सॉफ्ट ड्रिंक की खाली हुई प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। खाना और पानी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों या बोतल्स का इस्तेमाल ना सिर्फ बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहता है, बल्कि अगर आपको थायराइड का मसला है तो ये थायराइड के मसले में कई गुना इजाफा करने का सबब भी बन सकता है। प्लास्टिक के बर्तनों में स्टोर करने की वजह से खाने और पानी में इस किस्म के केमिकल्स शामिल हो जाते हैं जो कि बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में कमी लाते हैं, और शायद ये प्लास्टिक के बर्तनों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ही है जो रोज बरोज थायराइड के मरीजों में इजाफे की वजह बन रहा है। इसलिए अगर आपको थायराइड का मसला है और कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको थायराइड का मर्ज लाहक ना हो, तो आज से ही प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल तर्क कर दें। नंबर 5, प्रोसेस्ड स्नैक्स। बाजार में मिलने वाले स्नैक्स जिनमें बिस्किट, चिप्स और दीगर स्नैक्स शामिल हैं, इनमें बहुत ज्यादा मिकदार में नमक और चीनी शामिल किए गए होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि थायराइड के मरीजों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो पड़ चुका होता है। इसलिए अगर थायराइड के मरीज इन स्नैक्स को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द उनका वजन बढ़ सकता है। इसलिए थायराइड के मरीजों को इन स्नैक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह इन स्नैक्स में इस किस्म के फ्लेवर्स और केमिकल्स भी शामिल किए गए होते हैं जो बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में कमी लाते हैं और बॉडी के थायराइड हार्मोन्स के जज़ब करने की रफ्तार को भी कम करते हैं। नंबर 6, ऑर्गन मीट। पोटे, कलेजियां और दिल, फिर चाहे ये मुर्गी के हों या बड़े या छोटे जानवर के, ये मिनरल से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल बॉडी में होने वाली मिनरल्स की कमी को दूर करता है। इनमें लिपोइक एसिड भी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्गन मीट का इस्तेमाल बॉडी में थायराइड की प्रोडक्शन पर असर डाल सकता है, और खासकर अगर आप थायराइड के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही हैं तो लिपोइक एसिड मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को खत्म कर देता है। नंबर 7, सप्लीमेंट्स। अगर आपको थायराइड का मसला है और आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, खासकर आयरन और कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बॉडी में थायराइड हार्मोन्स के जज़ब होने को कम करता है। नंबर 8, सी फूड। मछली का इस्तेमाल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मछली में विटामिन, मिनरल्स और दूसरी न्यूट्रिशन भरपूर मिकदार में मौजूद होती है। लेकिन अगर आपको थायराइड का मसला है तो ज्यादा मछली के इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि मछली में आयोडीन और दूसरे बहुत से ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन के जज़ब होने को कम कर देते हैं। नंबर 9, फ्राइड एंड ऑयली फूड। ज्यादा चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम कर देता है, और अगर आप थायराइड के
मसले के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल उन मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को भी कम कर देगा। इसके अलावा क्योंकि थायराइड के मरीजों का मेटाबॉलिज्म रेट भी स्लो पड़ चुका होता है, इसलिए ज्यादा चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल तेजी से वजन बढ़ने का भी सबब बन सकता है। इसलिए अगर आपको थायराइड का मसला है तो ज्यादा चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल जैसे कि मक्खन, ज्यादा चिकनाई वाला गोश्त और दीगर चिकनाई वाली चीजों के इस्तेमाल से परहेज करें। नंबर 10, मीठी अशिया का इस्तेमाल। थायराइड के मरीजों का क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ चुका होता है, इसलिए उनको ज्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनका तेजी से वजन बढ़ेगा और मजीद कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा हो जाएगा। मीठी अशिया में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होती, इसलिए मीठी अशिया का इस्तेमाल थायराइड के मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने का सबब बनता है। नंबर 11, सोयाबीन। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि बॉडी में उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को कम करते हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनाते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा सोयाबीन या सोयाबीन से तैयार करदा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो थायराइड के मर्ज का शिकार हो सकते हैं। नंबर 12, एनिमल प्रोडक्ट्स विद हार्मोन्स। ऐसी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जिनकी प्रोडक्शन में हार्मोन्स का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे गाय या भैंस से दूध लेने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए गए हो, इसी तरह जानवरों को जल्द बड़ा करने के लिए हार्मोन्स दिए गए हो। अगर आप ऐसी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी बॉडी में थायराइड का मसला पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको थायराइड का मसला पहले से है तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा करने का सबब बनती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे जानवर का दूध या गोश्त इस्तेमाल ना करें जिसको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए गए हों। हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी।